अधिवक्ता संघ पिपरिया के चुनाव के परिणाम रविवार शाम को घोषित हो गए, जिसमें कमलेश पूर्विया ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जगदीश नारायण डिमोले को 14 वोटों से हराकर अध्यक्ष पद जीत लिया। वहीं दंगल सिंह पटेल सचिव निर्वाचित हो गए। अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष के रूप में भरत सिंह नागवंशी और सह सचिव पवन सिंह सनखेरिया ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदियों को हराकर जीत हासिल कर ली। स्वागत है। बड़े हर्ष का विषय पिपरिया अधिवक्ता संघ के जो चुनाव हुए बहुत ही सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्वक हुए हैं। इसमें अध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशी थे, जगदीश नारायण डिमोले एवं श्री कमलेश कुमार पूर्विया। इन दोनों में प्रतिद्वंदिता काफ़ी रही है और 87 वोट्स जगदीश नारायण डिमोले को प्राप्त हुए हैं और 101 कमलेश कुमार पूर्विया को। 4 वोट रिजेक्ट हुए। इस पर अध्यक्ष पद के लिए कमलेश कुमार पूर्विया विजयी घोषित किए गए अध्यक्ष पद के लिए। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए भरत सिंह नागवंशी 94 वोट प्राप्त कर विजयी रहे हैं और देवेश कुमार दुबे उनके प्रतिद्वंदी को 17 एवं संजय कुमार दुबे को 24 मत प्राप्त हुए हैं। 4 मत नष्ट किए गए। सचिव पद के लिए ब्रजेश कुमार नागरे, दंगल सिंह पटेल, नरवर सिंह रघुवंशी 3 प्रत्याशी थे। तीनों में से ब्रजेश नागरे को 19 मत, दंगल सिंह को 112 मत, नरवर सिंह को 60 मत। इस प्रकार दंगल सिंह पटेल सचिव पद के लिए निर्वाचित घोषित किए गए हैं। वहीं 1 वोट रिजेक्ट की गई। पवन कुमार सनखेरिया सह सचिव, राजकुमार राज सह सचिव, संगीता अहरवार सह सचिव, इन तीनों प्रत्याशियों में 84 मत पवन कुमार सनखेरिया को प्राप्त हुए हैं, जो विजयी हुए हैं। राजकुमार राज को 77, संगीता अहरवार को 29 मत प्राप्त हुए हैं। 2 मत रिजेक्ट हुए। ब्रजेश कुमार पटेल कोषाध्यक्ष के पद के लिए निर्विरोध हुए हैं एवं महेश कुमार छीपा ग्रंथपाल के लिए निर्विरोध विजयी हुए हैं। इस प्रकार यह शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पधारे। थैंक यू। बड़नगर तहसील के ग्राम बंगरेड के सुर मार्ग पर 2 किसान थ्रेशर मशीन का टायर बदल रहे थे। तभी अचानक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक तरीके से मारी कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। देश में प्रतिदिन सुरसा के मुंह की तरह बेतहाशा बढ़ती महंगाई के विरोध में डीजल पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों में हो रही लगातार बढ़ोतरी तथा बीजेपी सरकार के खिलाफ लाहौर में कांग्रेस पार्टी द्वारा लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह के मार्गदर्शन में पेट्रोल पंप पर धरना प्रदर्शन किया, जो लगभग 3 घंटे तक चला। धरना प्रदर्शन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा सिलेंडर की शव यात्रा निकाली गई। और हमने जो सरकार लगातार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो मध्य प्रदेश सरकार हो, जो महंगाई को बढ़ावा दे रही है, उसके विरोध में राज्यपाल महोदय के नाम एक ज्ञापन सौंपा है और अनुरोध किया है कि जो डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम और खाद्य सामग्री से जुड़े हुए जो भी कीमतें बढ़ाई गई हैं, उनको जल्द से जल्द वापस लें और गरीब जनता को राहत दें। जब आपकी पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है, तब तक महंगाई और चरम पे बढ़ी है, ऐसा क्यों? लोकतंत्र में विरोध करना विपक्षी पार्टी का हक है और उनका धर्म है, तो हम वो धर्म बखूबी निभाते हैं। बाकी सत्ता पक्ष पे जो सत्ता में जो आसीन पार्टी है, वो उसका धर्म है कि वो जनता के साथ क्या सलूक करती है। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लोगों का कहना ये है कि कांग्रेस पार्टी अपने मुद्दों को सही से भुना नहीं पाती, इसलिए ऐसा होता है। अगर ऐसा होता तो हम लोग 2018 में सरकार में नहीं आए हुए होते। अब ये सब आप सबको पता है कि सरकार कैसे जोड़ तोड़ करके गिराई गई। तो सरकार, जनता ने तो कांग्रेस के पक्ष में बहुमत दिया था, कांग्रेस की सरकार चाहिए थी, लेकिन चूंकि भाजपा आजकल गठजोड़ में माहिर है तो गठजोड़ करके सरकार गिरा दी। लेकिन फिर 2023 में जनता इसका जवाब देगी और आप देखेंगे कि कांग्रेस की सरकार
कानवाड़ी मोहल्ला बड़वानी में सार्वजनिक स्थान पर कुछ लोग अवैध रूप से ताश पत्तों से हार जीत का जुआ खेलने की सूचना मिली। इस पर मैं फोर्स मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर दबिश देकर उपरोक्त अनुसार कुल 6 आरोपियों को जुआ खेलते पकड़ा, जिनके कब्जे से 52 ताश पत्ते एवं 10,110 रुपए की नकदी मिली, जिसे विधिवत पुलिस द्वारा जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध अपराध धारा 13 जुआ एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। सर, शहर में क्या अवैध सट्टा जुए पर क्या कार्रवाई की गई सर? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सख्त निर्देश दिए गए थे अवैध जुआ सट्टा अवैध शराब के संबंध में। इसी निर्देश का पालन करते हुए कल रात्रि में मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि पानवाड़ी मोहल्ले में अवैध रूप से सट्टा का सार्वजनिक स्थान पर खेल रहे हैं। इस मुखबिर की सूचना पर में बल के दबिश दी गई, जिसमें 6 व्यक्ति पकड़े गए, जिनके पास से 52 ताश के पत्ते एवं 10,110 रुपये नकदी जब्त किए गए, जो जुआ एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। सर, इस टाइप की कार्रवाई और चलेगी सर? इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जहां सूचना मिलेगी तत्काल दबिश देकर कार्रवाई करेंगे। सर, नकदी कुछ जमा हुआ, जब्त हुआ? 10,110 रुपये नकदी जब्त हुए। प्रदेश शासन, गृह, जेल, संसदीय मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि भाजपा सरकार मध्य प्रदेश में गांव, गरीब, किसान एवं मजदूर की सरकार है। राज्य सरकार के सभी वर्गों के कल्याण एवं उत्थान के लिए अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित किए हुए हैं। वहीं ग्राम कटीली में गृह मंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए। गृह मंत्री का पार्टी कार्यकर्ता एवं ग्राम वासियों ने भव्य स्वागत किया। गृह मंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत 47,39,000 की लागत से निर्मित रेट्रो फील्डिंग नल जल योजना का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री तो इसलिए कटीली वालों, मैं आया तो फिर गंगा मैया लेके आया आपके पास। नरोत्तम मिश्रा जिंदाबाद, नरोत्तम मिश्रा जिंदाबाद। पानी को परेशान होते रहते थे, पानी ले लो, पर ऐसा नहीं है कि अकेले कटीली में, कटीली तो बहुत लेट आ पाऊंगा। आप बाकी सब जगह नजर मारो, बेसलरी को पानी पी रहे हैं, बेसलरी को, और पिए तो कोई बात नहीं, भैंसे सबरा रहे हैं, कचू कचू तो कचवाई कर रहे हैं घर के पीछे। नल की टोटी खोल देते हैं, बोले चलन दो पुड़ी सुहारी। ये स्थिति हो गई है। पिपरिया कृषि उपज मंडी पिपरिया में अनाज खरीदी बिक्री को लेकर मंडी परिसर आए किसानों ने काफी हंगामा खड़ा कर दिया। किसानों का आरोप है कि 4 दिन बाद जब मंडी खुली और हमारी गेहूं की फसल मंडी आई तो व्यापारियों द्वारा 2,000 से भी कम दामों में खरीदी की जा रही है। ऐसे पूर्व गेहूं के भाव 2,000 से अधिक थे, ये सरासर गलत है। इसी बात को लेकर सभी किसान आंदोलन करने का मन बनाया। इस कृषि मंडी प्रांगण में कल रात से आए हुए हैं भूखे प्यासे। प्रशासन ने यहाँ ना पानी की व्यवस्था है। हम सुबह यहाँ पे जब मंडी चालू हुई तो यहाँ के व्यापारियों ने रेट 1700-1800 रुपये लगाए। तो थोड़ी देर बाद तहसीलदार महोदय जी के निवेदन पे उन्होंने 10-25 रुपये बढ़ाए हैं। 1900 कुछ रुपये अभी हमारे गेहूँ बिक रहा है, जबकि समर्थन मूल्य भारत सरकार का 2015 रुपये है। हमारा निवेदन है प्रशासन से कि कम से कम 2015 रुपये से ऊपर तो खरीदी करी जाए। क्या रेट में बोली लगी थी? पहली 1800 कुछ रुपये में लगी थी, जिस वजह से आप लोगों ने हंगामा किया। जी हाँ।